गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस और उसमें हमने प्यूबर्टी तक समझ लिया था। आज हम करेंगे रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। देखिए बेटा, ये एज ऐसी होती है एडोलसेंस वाली जिसमें हमारा मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल मतलब हो गया हेलो सर। सोचने की क्षमता, हेलो। इंटेलेक्चुअल मतलब तर्क करने की क्षमता, और इमोशनल मैच्योरिटी, ये सब चीज़ें जो हैं मैच्योर होती हैं। ठीक है। देखिए, एडोलसेंस हेलो। इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन हेलो पर्सन। हाँ बेटा, बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? सर, वो कल सर आपकी रिकॉर्डिंग में सर दो ये दिक्कत आ रही है सर। कल सर सर रात जब आपकी रिकॉर्डिंग देख रहा था हम्म। सर, वहां पे सर जब आप कुछ लिख रहे हैं सर, दो दो मिनट या सर तीन तीन मिनट बाद ही आ रहा था वो। अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं बेटा क्या सर वो प्रॉब्लम आ रही है। आखिरी वाला डेवलपमेंट ऑफ हम्म। सर वो कौन सेक्स ऑर्गन्स था सर, वो वाला नहीं हो पाया था मेरा। ओके, चलिए बेटा इस चीज़ को समझिए पहले। बेटा देखिए, ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक है। द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। ठीक है, इस टाइम पे हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है लर्निंग की, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। एडोलसेंट लर्नर्स जो होते हैं, यू शुड नो दैट देर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप। मतलब जब बेटा आप एडोलसेंस की एज में आएंगे तो आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, आपके जो इमोशनल फीलिंग्स हैं या फिर आपके जो इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। इस टाइम पर आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना, और अपने टारगेट पे फोकस रहना है और उसको अचीव करने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करना है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर इस स्टेज में क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन of brain is fastest at this stage। इस स्टेज में ब्रेन का जो डेवलपमेंट होगा सबसे तेज होगा, और हम कोई भी चीज़ इस स्टेज में बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है। जब आप एडोलसेंस की स्टेज में होते हैं तो कोई भी चीज़ हो आप बहुत जल्दी जल्दी सीख लेते हो। तो आपने नोटिस किया होगा, कोई एक बुजुर्ग है, उसको हम अगर आप छोटी बच्चों वाली चीज़ें, कै कबूतर खै खरगोश सिखाने लगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। जबकि आप लोग जो हैं उन सबको सीख कर उनसे अब सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हो, है ना। कोई अगर बुजुर्ग है, उसको आप अगर कोई लैंग्वेज सिखाना चाहोगे, संस्कृत, हिंदी, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। जो भी वो लैंग्वेज बोलता है, जैसे कोई इंग्लिश बोलता है तो आप उसको, अगर वो बुजुर्ग है, हिंदी सिखाना चाहोगे तो वो टाइम लगेगा। कोई हिंदी बोलता है, उसको इंग्लिश सिखाओगे या संस्कृत सिखाओगे तो भी टाइम लग जाएगा। बट अगर आप उसको इस स्टेज में सिखाओगे कुछ भी चीज़ तो बहुत जल्दी से उसको सीख जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हमारी बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि हेडिंग डालिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, द मेल गैमटीज, लाइक जैसे स्पर्म और फीमेल गैमटीज, ओवम, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत जल्दी से डेवलप होने लगती है। इन गर्ल्स, जो गर्ल्स में उनकी ब्रेस्ट बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगती है बेटा, है ना। उनके जो बॉयज़ हैं, हमारे फेशियल हेयर्स, हमारे चेहरे पे बाल डेवलप होने लगते हैं।
मुस्टैचेस दाढ़ी मूछे मुस्टैचेस मूछे आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, जो कि हमें ना डिफरेंट दिखाते हैं एक दूसरे को, मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिफरेंट दिखाते हैं। तो जैसे हम बात करें द मेल गैमेट्स, द मेल गैमेट sperm, that is sperm, male gamete sperm, and female gametes ovum, developed or produced and, और क्या होता है इन गर्ल्स, लड़कियों में क्या होता है, ब्रेस्ट स्टार्टेड टू डेवलप, लड़कियों में उनकी ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है। और हम मेल्स में क्या होता है, इन बॉयज बियर्ड, इन बॉयज फेशियल हेयर लिख लीजिए, फेशियल हेयर, फेशियल स्पेलिंग गलत हो गई फेशियल की, फेशियल हेयर ब्रैकेट में लिख लीजिए बियर्ड, बियर्ड मतलब हो गई आपकी दाढ़ी, एंड मुस्टैचेस मतलब हो गई आपकी मूछें। बिगिन टू ग्रो, ये सब चीज़ें उगने लगती हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं, द फीचर, ये जो फीचर्स होते हैं, द फीचर्स हेल्प, जो हेल्प करते हैं, फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश, जो डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब ये दिखाते हैं ये अलग है ना, डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल को अलग दिखाते हैं, ये इन्हीं को क्या कहते हैं, सेकेंडरी, नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल, ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए आगे, अब देखिए ऐसा है कि इन सब चीज़ों को ना एक चीज़ होती है जो कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो ये बहुत कम होगा, है ना, इवन अनडेवलप्ड रह जाएगा। और अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी दिक्कत करेगा। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा इसके बारे में लिखवा देता हूँ। दीज चेंजेस लिखिएगा, दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय, दीज चेंजेस, आगे लिखिएगा दीज चेंजेस, अगली लाइन से, आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, ठीक है। दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, ये सारे चेंजेस किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स के द्वारा। मैं बताता हूँ बेटा हार्मोन्स क्या होता है, अभी आएगा, सब बताऊंगा हार्मोन्स क्या होता है, कैसे निकलता है, कौन सा फीमेल हार्मोन होता है, कौन से मेल, सब बताऊंगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए बेटा हार्मोन।
हार्मोन क्या होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल, एक तरीके से केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, केमिकल सब्सटेंस, ठीक। दीज आर, ये कहाँ से निकलते हैं, दीज आर सीक्रीट्स फ्रॉम, कहाँ से निकलते हैं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड, दीज आर सीक्रीट फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, और हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। दीज आर सीक्रेट्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर दूसरा नाम इसको आप कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, मैंने आपको बता दिया हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा बॉडी में, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से या एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं। इसी के अंदर हेडिंग है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है बिगिन टू बी रिलीज्ड, ये रिलीज होने लगता है, बिगिन टू बी रिलीज्ड, रिलीज की स्पेलिंग RELEASED, बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस, ये टेस्टिस से रिलीज होने लगता है, टेस्टिस आपको पता है, ठीक है। सेकंड लिखिएगा, और ये होता है मेल के अंदर, है ना, और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन, ये भी क्या, ये होता है फीमेल हार्मोन begin to produce इन ओवरी, ठीक है, ये ओवरी में बनने लगता है, begin to produce इन ओवरी। तो मेल में जो चेंजेस होते हैं, लाइक फेशियल हेयर्स, है ना, वॉइस, ठीक है, वो सब क्या होता है, मसल मास, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, तो जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी थोड़ी, है ना, जिसमें कम होगा उसकी बॉडी थोड़ी वीक होगी। तो ऐसी फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन कहते हैं जिसको, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, लाइक ब्रेस्ट, ओके, देयर वेस्ट, है ना, कल बताया था, वेस्ट बिकम वाइडर, वेस्ट मतलब कमर वाइड हो जाती है, और ये सब कहाँ पे बनता है, एस्ट्रोजन कहाँ पे बनता है, फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर। तो ये हार्मोन होते हैं बेटा, ठीक है। अब हम बात करें, देखिए ये सारे हार्मोन भी एक किसी दूसरी ग्लैंड से के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये निकलते रहते हैं, ये सारे हार्मोन भी किसी दूसरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होते हैं, नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर ये सेल में होते हैं, है बेटा, सेल में, नहीं सर में नहीं होते बेटा, ये देखिए टेस्टोस्टेरोन बॉडी में फ्लो करता है, ये बनता है टेस्टिस में, फिर वहाँ से बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। ऐसी ओवरी भी बनती कहाँ पे, जैसे एस्ट्रोजन भी बनता है ओवरी में, और फिर ये पूरी बॉडी में वहाँ से सर्कुलेट होने लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में होते, ब्रेन में नहीं होते। सर सेल में कह रहे हैं, सेल, क्या कह रहे हो बेटा, सेल में नहीं बेटा, सेल में नहीं होते,
चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आएगा अभी आगे ये भी आएगा टॉपिक, कहाँ होते हैं ये। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया ये सारे हार्मोन निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, है ना। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, इन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल, किसके अंडर कंट्रोल में होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं, हार्मोन सिक्रेटेड, जो कि निकलता है सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, GLAND है ग्लैंड, और यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, so production of these hormone is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। ठीक है बेटा, तो ये जो हार्मोन का प्रोडक्शन है, एक वो दूसरे ग्लैंड से, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके कंट्रोल में होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसको आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, कल हम करेंगे इससे आगे।